नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। पैन कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट, जो कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब नए पैन कार्ड धारकों के लिए सुविधा बढ़ गई है। भारत सरकार ने पहले से ही पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी थी और जिन्होंने समय सीमा पार कर दी थी उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता था, लेकिन अब नया पैन कार्ड बनवाने पर इसे अपने आप आधार से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे ये प्रक्रिया सरल हो गई है। इससे नए पैन कार्ड धारकों को किसी अतिरिक्त शुल्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। टैक्स एक्सपर्ट हरि सिंह वर्मा ने बताया कि इनकम टैक्स की धारा 139 ए के तहत सभी टैक्स पेयर्स के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपना इनकम टैक्स दाखिल करते समय आधार का विवरण दें। नए नियमों के तहत नए पैन कार्ड के लिए आधार से लिंक होना अब अलग से जरूरी नहीं है, लेकिन पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए ये लिंकिंग अनिवार्य रहेगी और डेडलाइन के बाद जुर्माना भी लगाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन, जो कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 156 दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इनमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन दवाएं शामिल हैं। सरकार ने ये कदम इन दवाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण उठाया है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह फैसला लिया गया। विशेषज्ञ समिति ने जांच के बाद पाया कि इन दवाओं का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनसे मरीजों को लाभ की बजाय नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सरकार ने जनहित में इन दवाओं पर बैन लगा दिया है। इस बैन के तहत कई महत्वपूर्ण दवाएं जैसे मेफेनेमिक एसिड और पैरासिटामोल का मिश्रण भी शामिल है, जिनका उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता था। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, योगी सरकार देगी 2 लाख सरकारी नौकरियां, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने गुरुवार को ऐलान किया कि अगले 2 सालों में राज्य सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी वेस्ट के युवाओं को नौकरियों से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ के युवा और बेटियां सरकारी नौकरियों में प्रमुखता से आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य में 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। उन्होंने यूपी वेस्ट के युवाओं को इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी की भी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकेगा और नौकरियां पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता के आधार पर दी जाएंगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अखिलेश यादव की मजेदार हाजिर जवाबी, सीएम योगी पर दिया दिलचस्प जवाब, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर दिलचस्प टिप्पणियां की। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें योगी आदित्यनाथ में क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि मुझे उनमें कोई अच्छी बात नहीं लगती। जब केशव प्रसाद मौर्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक में कहा कि मैं आपको योगी आदित्यनाथ से पूछकर बताऊंगा कि उनमें क्या अच्छा है। अखिलेश यादव की इस हाजिर जवाबी ने इंटरव्यू में मौजूद सभी लोगों को हंसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग पर भी बात की। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में उपचुनाव की तैयारी को लेकर सीएम योगी की चेतावनी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से खास तैयारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में लोगों का उत्साह कम होने के कारण मतदान प्रतिशत कम रहता है, इसलिए सभी को डोर टू डोर संपर्क बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में पार्टी नेताओं और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि एससी वर्ग से विशेष संपर्क बढ़ाने पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर जाकर एससी वर्ग से जुड़ने की आवश्यकता है ताकि उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो सके। मुख्यमंत्री ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से इस उपचुनाव को गंभीरता से लेने की अपील की है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उत्तर प्रदेश में तबादलों का दौर जारी, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। IAS, IPS से लेकर डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों के भी तबादले किए जा रहे हैं। हाल ही में 17 PPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें CO से एडिशनल SP के पद पर प्रमोट हुए कई अधिकारी भी शामिल हैं।
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त पंकज कुमार सिंह को अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। डिप्टी एसपी एसटीएफ लाल प्रताप सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, जिसमें अर्चना सिंह को अपर पुलिस उपायुक्त कानपुर नगर की जिम्मेदारी दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है 3 तलाक और उत्पीड़न का मामला दर्ज। बहराइच उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मुस्लिम समुदाय की एक नवविवाहिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या के सौंदर्यीकरण के कार्यों की तारीफ की, जिसके बाद उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और गर्म दाल से जलाने की कोशिश की। महिला ने 5 अगस्त की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि पहले दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई थी, लेकिन बाद में 3 तलाक और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। अब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, अलीगढ़ में रोजगार मेला मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। अलीगढ़ में 27 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले में 50 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और 5000 से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। मेले में शामिल होने वाली कंपनियों में टाटा मोटर्स, फ्लिपकार्ट, स्विगी और कई अन्य प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और आईटीआई के छात्र छात्राएं भी हिस्सा लेंगे। मेले में चयनित युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जिले की कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा में आयोजित। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा राज्य के 1174 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है। परीक्षा 5 दिन चलेगी और प्रतिदिन 2 पालियों में होगी। प्रत्येक दिन करीब 9,50,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। इस साल फरवरी में आयोजित परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी, इसलिए इस बार सरकार ने किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है नेपाल बस दुर्घटना। यूपी सरकार ने की राहत कार्य की निगरानी। नेपाल के तनहू जिले में यूपी नंबर की एक यात्री बस नदी में गिर गई, जिसमें 14 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। बस गोरखपुर में रजिस्टर्ड थी। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी से कार्रवाई की और राहत कार्यों के समन्वय के लिए एक एडीएम और एसडीएम को घटनास्थल पर भेजा। स्थानीय प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने नेपाल प्रशासन से भी संपर्क में रहते हुए स्थिति पर निगरानी रखी हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी का एक्सप्रेसवे बनाएगा बिजली सोलर पैनल से ऊर्जा उत्पादन की नई योजना। यूपी में एक नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाने की परियोजना शुरू की जा रही है। यह एक्सप्रेसवे कुल 296 किलोमीटर लंबा है, जो इटावा से चित्रकूट तक फैला हुआ है। इस परियोजना के तहत दोनों किनारों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 450 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है। सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच इस परियोजना पर जल्द ही चर्चा शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही यूपी के 4 और एक्सप्रेसवे पर भी इसी प्रकार की योजना लागू करने की तैयारी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सॉल्व पकड़ा गया, सुरक्षा कड़ी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा का पहला दिन है और 9 लाख से अधिक उम्मीदवार इसमें शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है, जिसमें पहले दिन 4,81,000 उम्मीदवार उपस्थित हो रहे हैं। आगरा में एक सॉल्वर पकड़ा गया है, जो फर्जी आधार कार्ड के साथ परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के सवालों ने चौंकाया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन उम्मीदवारों को हैरान करने वाले सवाल मिले। परीक्षा में कुल 150 सवाल थे, जिनके लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। सही उत्तर के लिए 2 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती का प्रावधान था। परीक्षा के बाद जब उम्मीदवार बाहर आए, तो उन्होंने सवालों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कई सवालों में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का जिक्र था, जिसने उम्मीदवारों को चौंका दिया। इस परीक्षा का आयोजन 51 जिलों में हो रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, यूपी पुलिस में 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन, महिलाओं की भारी दावेदारी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 50 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं,
जिनमें से 15 लाख से अधिक आवेदन महिलाओं के हैं। इस भर्ती में कुल 60,000 पद हैं, जिनमें से 12,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक सीट पर पुरुषों के लिए 83 और महिलाओं के लिए 125 दावेदार हैं। परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षण होगा, जिसमें महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर और पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, G7 की बैठक के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के लिए इटली रवाना हो गए हैं, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में रूसी हमले से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां कई बच्चों की मौत हो गई थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए पोस्ट किया कि वे बच्चों के परिवारों के साथ खड़े हैं। इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी रूस यात्रा पर गए थे, जहां उनकी पुतिन से मुलाकात हुई थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती। जो कि आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस भर्ती के 800 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर 2024 से शुरू होगी और 1 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आयु की गणना 1 अक्टूबर 2024 से की जाएगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लागू होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में मॉनसून की स्थिति। जो कि दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों में मॉनसून ने अपना जोर दिखाया है। आज दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक यूपी के देवरिया, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा और लखनऊ में बारिश होने की संभावना है। इसके चलते मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, मुजफ्फरपुर आनंद विहार क्लोन स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्रालय ने सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 05283 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 24 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगी। ये ट्रेन सुबह 6:30 बजे मुजफ्फरपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05284 आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 25 अगस्त से 7 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे आनंद विहार से प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन बगहा, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ और मुरादाबाद के रास्ते चलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को जमीन के बेनामा के मामले में जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने 2012 में जबरन जमीन का बेनामा कराया था। इस मामले में एफआईआर 2023 में दर्ज कराई गई थी। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया, लेकिन हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली। साथ ही उनके साथ शामिल अतिफ रजा और अफरोज खान को भी जमानत दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिहार असिस्टेंट भर्ती 2024, जो कि मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज ने अतिथि सहायक प्रोफेसर और अतिथि प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। साक्षात्कार का आयोजन 4 सितंबर 2024 को किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को समय पर आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।